स्टूडेंट्स, पहले हमने एसिड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा। आज हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेस और खार, पंजाबी च खार कहते हैं। खार की होंदे हन? व्हाट आर बेस? एनी ऑफ द सोल्यूशन, एनी सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन? एनी सोल्यूशन विच इज टेस्ट के बारे में अगर बात करेंगे, बिटर इन टेस्ट, एनी सोल्यूशन विच इज बिटर इन टेस्ट मतलब जिसका स्वाद खट्टा होंदा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकता? और दैट इज सोपी इन टच, सोप लाइक। टच करके देखते हो तो सोप लाइक होता है, जैसे सोप में फिसलन होती है वैसे ही चिकनापन इसमें होता है। देन सिमिलरली, अब टेस्ट जो है हर एक बेस को करना सुजेस्ट नहीं किया जा सकता और सबको टच करना भी सुजेस्ट नहीं कर सकता। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि इन दोनों के अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसका टेस्ट करके देख सकते हैं। एनी सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस solution or red litmus paper to blue, that is also base. So any of the substance which is bitter in taste, soapy in touch, and whose solution turns a red litmus to the blue, also whose basic properties disappears, whose basic properties disappear when react with an acid, when react with the acid means ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੂਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਿਕਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਰੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। that solution which is bitter in taste, soapy in touch, that turns a red litmus blue, and whose basic properties disappear when react with the acid, so they are called as base. further क्या पढ़ांगे? properties, properties of bases, properties of bases ਜਾਂ पंजाबी विच लिख सकते हैं खारां दे गुण, खारां दे गुण। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे हमने एसिड्स के केस में भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सिमिलरली बेसिस के केस में भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद metals, bases that react with the metals and produce hydrogen gas, bases react with the metals and produce hydrogen gas. For example, sodium hydroxide when react with the metal like zinc, when react with the metal like zinc, sodium zincate, sodium zincate is the name of salt produced, along with that hydrogen gas is produced. ठीक है।
ਜਦੋਂ ਖਾਰ ਤਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਜ਼ਿੰਕੇਟ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। all the metals do not react with the bases to produce hydrogen. Then second property है conduction of electricity. ये चेक करना है कि इनके सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं कंडक्ट करते। बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन देयर एक्वस स्टेट, मीनस ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ है। सो बेसिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे प्रूव हो सकता है कि बेसिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जिस तरह का बेटे असी एक क्रिया एसिड्स के केस के विच देखी सी कि एसिड्स के घोल नूं असी रबर लगे हुए कॉर्क जिस दे उत्ते किल अटैच किए सीगे और बल्ब लगा के देखा सीगा, घोल बदल के असी देखते कि HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सारे ही केसिस च बल्ब जग जाता सी, पर ग्लूकोज के घोल के केस च ਜਾਂ ਇਥਾਈਲ ਕੋਲ ਦੇ केस च बल्ब नहीं जगदा सी। सिमिलर टेस्ट इत्थे भी किया जा सकता है। तुसी सोडियम का हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जिहड़े घोल है वो लैके टेस्ट कर सकते हो। इन्हां केसिस च अगर बल्ब जगदा है, बल्ब जग जाएगा। बल्ब जगदा है तो उसका मतलब हो गया कि जली घोल दे विच एक ही पैदा करते हैं, आयंस पैदा करते हैं, जिहड़े आयंस के थ्रू की निकलती है, इलैक्ट्रिसिटी पास होंदी है और जिसकी वजह नाल की हो जाएगा, कंडक्शन इलैक्ट्रिसिटी दी हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स दे प्रोड्यूस सम आयंस ड्यू टू विच इलैक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड। और प्रॉपर्टी है बेसिस की और प्रॉपर्टीज, जैसे रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स, सॉरी मेटालिक ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे हम रिएक्शन जो है जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करेंगे। रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मैटल्स अधातां दे ऑक्साइड्स, उन्हां दे नाल किरिया करवा के देखांगे खार दी, खारां दी अधातां दे ऑक्साइडां दे नाल किरिया करवा के देखांगे। तो फॉर एग्जाम्पल बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वैन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन अधात है, जदों इस दे विचों लंघदी है तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है, नाल वाटर बनता। कैल्शियम का कार्बोनेट सॉल्ट है, नाल की प्रोड्यूस होया वाटर। तो ये है बेस आपका, it is non-metal oxide. It means when a non-metal oxides then react with the base that produce salt and water. That produce salt and water. It means a reaction of the non-metal oxide with the bases that produce salt and water. It means this is the what type of reaction? This is the type of neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे एसिड कौन है? इट मीन्स
non-metal oxides, they are acidic in nature. They are acidic in nature. When they react with the base, they produce salt and water. बेटा ਖਾਰ ਜਦੋਂ ਅਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सोडियम ਦਾ हाइड्रोक्साइड खार ले लिया, बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, when carbon dioxide is passed through it, what is formed? Sodium carbonate is formed. Sodium carbonate, salt and water is formed. So it means whenever base react with the non-metal oxides, they produce salt. They produce salt and water. Non-metallic oxides are, they are which in nature? उसकी nature क्या हुई? They are acidic in nature. Very good. They are acidic in nature. ठीक है जी। फिर further और reaction कर सकते हैं, that is a reaction with acids. Already बेटे हमने कर लिया था, हमने एसिड्स के केस में पढ़ा था बेस के साथ रिएक्शन क्या प्रोड्यूस होता था, बेस प्लस एसिड दैट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन को क्या नाम देते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच बेस रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑलरेडी ही ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਖਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੂਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ। ठीक है, कोई भी उदाहरण ले सकते हो। खार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड इज HCl. What is formed? Sodium chloride as a salt is formed, along with that water is produced. You may take some another example, कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, रिएक्शन करवा दिया इसका with the sulfuric acid, पोटाशियम सल्फेट सॉल्ट बन गया और साथ में क्या प्रोड्यूस हो गया, वाटर प्रोड्यूस हो गया। सो बेस जब क्या करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी यूटिलिटी भी हमने पहले पढ़ ली थी, न्यूट्रलाइजेशन की डेली लाइफ में क्या यूटिलिटी है, ऑलरेडी हमने इसका पढ़ लिया था। एक प्रॉपर्टी उसमें थी, व्हाट डू द एसिड्स कंटेन, तो यहाँ पे है व्हाट डू द बेस कंटेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द बेसिस। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द बेसिस, सारे जो खार है उस दे विच की समानता है। क्यों ਉਹ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਲਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, what do bases have common, मीन्स सारे खारां विच की समानता है, की कॉमन है इसके विच। बेटे जितने भी बेस हैं उनके एक्वस सोल्यूशन क्या करते हैं, उनके एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्सल OH नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल आयन। सारे खारां दे
ਕੋਲ ਜਲੀ ਕੋਲ हाइड्रोक्सल आयन पैदा करते हैं। बेटे आपने ये नोट किया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी ये OH है। When dissolved in water it produce sodium ion and hydroxyl ion. Similarly, potassium hydroxide when dissolved in water produce potassium ion, hydroxyl ion. और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड in water or in aqueous solution produce ammonium ion and the hydroxyl ion. और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी ले सकते हैं, प्रोड्यूस कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेटे आप नोट कर सकते हो इन ऑल द बेसिस हाइड्रोक्सल आयन इज प्रोड्यूस्ड। सो खारां दे जली घोल की पैदा करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करते हैं, इस करके वो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OH आयन हाइड्रोक्सल आयन पैदा ਹੁੰਦਾ है। सारिਆਂ ਵਿੱਚ समानता है ये कि सारे की पैदा करते हैं हाइड्रोक्सल आयन। एसिड्स के बारे की पढ़िया सी, तेजाब के बारे की पढ़िया सी कि सारे की पैदा करते हैं H पॉजिटिव आयन, एक ही पैदा करते हैं OH नेगेटिव आयन। हाइड्रोक्सल आयन्स सारे ही खार हाइड्रोक्सल आयन पैदा करते हैं। सो ऑल द बेसिस दे हैव कॉमन हाइड्रोक्सल आयन, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन। वन मोर थिंग इज टू बी नोटेड, एक और चीज़ है नोट करने वाली कि सारे बेसिस जो हैं वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। द बेस विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर दैट इज also called as alkalis, that is also called as alkali, and their solution is called alkaline solution. Their solution is called alkaline solution. सारे खार पानी विच नहीं घुलते, ਉਹ ਖਾਰ जो पानी विच घुल जाते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕਲੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕਲੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੀ ਘੋਲ ਨੂੰ एल्केलाइन घोल आखते हैं, उन्होंने जली घोल नूं एल्केलाइन घोल आखते हैं। बेटे ये तो सी गुण, गुण तो बाद असी गल करांगे इन्हां दे उपयोग की। किन्हां दे उपयोग दी? खारां दे उपयोग दी। वट आर द यूजेस ऑफ बेसिस? अलग अलग खार अलग अलग तरीके नाल उपयोग किए जाते हैं। डिफरेंट बेसिस दे आर यूज्ड इन द डिफरेंट मैनर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यूजेस ऑफ बेसिस, द मोस्ट कॉमन बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस ऑफ बेसिस, पहला उपयोग सब तो कॉमन सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, देन पेपर, सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज़ होता है। रेयॉन फाइबर आपने सुना होगा, उसमें यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल साबन, पेपर अते आर्टिफिशली सिंथेटिक फाइबर्स बनाने दे विच यूज़ होता है। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पिछले न्यूट्रलाइजेशन च पढ़िया, एज ए एंटासिड यूज़ होता है, एज एन एंटासिड यूज़ होता है। क्या एज एन एंटासिड यूज़ होता है? एज एन एंटासिड यूज़ होता है। एज एन एंटासिड यूज़ होता है, एज एन एंटासिड यूज़ होता है। क्या एज एन एंटासिड यूज़ होता है? एज एन एंटासिड यूज़ होता है। क्या एज एन एंटासिड यूज़ होता है? एज एन एंटासिड यूज़ होता है। क्या एज एन एंटासिड यूज़ होता है? एज एन एंटासिड यूज़ होता है। क्या एज एन एंटासिड यूज़ होता है? एज एन एंटासिड यूज़ होता है। क्या एज एन एंटासिड यूज़ होता है? एज एन एंटासिड यूज़ होता है। क्या एज एन एंटासिड यूज़ होता है? एज एन एंटासिड यूज़ होता है। क्या एज एन एंटासिड यूज़ होता है? एज एन एंटासिड यूज़ होता है। क्या एज एन एंटासिड यूज़ होता है? एज एन एंटासिड यूज़ होता है। क्या एज एन एंटासिड यूज़ होता है? क्या एज एन एंटासि
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, कॉमनली इट इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एज एंटासिड यूज करते हैं इसको। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, calcium hydroxide that is used in the manufacturing of bleaching powder, bleaching powder बनाने का मन। Similarly, all the substances which contain only hydroxyl ion, they are considered to be basic, but solution of the carbonates and the bicarbonates, they are also basic in nature, so sodium carbonate solution that is also basic in nature, that is used in making washing soda बनाने में यूज होता है। देन आल्सो यूज इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में यूज होता है। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड मतलब टच करने में हार्ड होगा? नो, हार्ड टच करने में हार्डनेस नहीं है। दैट वाटर डू नॉट गिव द लेदर विद द सोप। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਹੱਥ ਤੋਂ, ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो उस पानी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ हार्ड वाटर। ठीक है, तो sodium carbonate that is used in the making washing soda, also in the softening of the hard water। Similarly सोडियम, मैंने आपको बोला कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों ही क्या होते हैं? बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज यूज्ड इन, एक इसमें यूज होता है, यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। एंड आल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड भी यूज होता है। पढ़ा था आपने, अगर हमें येलो वास्प काट जाती है तो एंटासिड का सोल्यूशन लगाते हैं हम। ठीक है, तो सम इन केस ऑफ एसिडिटी आल्सो इट कैन बी टेकन, फॉर एग्जांपल इनो जो है उसमें यूज़ करते हैं फ्रूट सॉल्ट के साथ। ठीक है, ये हो गए सारे यूजेस, किसके यूजेस? बेसिस के यूजेस। दीज आर द यूजेस ऑफ बेसिस।